राधे राधे एवरीवन। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की पूजा की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि पूजन के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उन्हें विराजमान कर लें। इसके बाद हम जवारे बोएंगे। तो देखिए, जवारे बोने के लिए हम किसी भी पात्र में मिट्टी ले लेंगे और उसमें हम जौ डाल देंगे। जौ या गेहूं जो भी आप बोते हैं आप उसमें डाल दीजिए। जौ बोने के बाद जिस पात्र पे हमने जो जवारे उगाए हैं उस पर हम कलावा बांध देंगे और उस पर हम रोली से हल्दी से तिलक कर देंगे। इस तरह हमारे जवारे बुझाएंगे। जवारे का ये पात्र हम चौकी पर स्थापित करेंगे और इसके बाद देखिए हम करेंगे कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ की जाती है। जो हमने माता रानी विराजमान की है उनके सीधे हाथ की तरफ। तो देखिए, मैं चावल रखकर इस तरह से अष्टदल कमल बना लूंगी। आप चाहें तो जो आपने जवारे बोए हैं ये पात्र आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ रखकर इनके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैं अलग से कलश की स्थापना यहाँ पर कर रही हूँ। और देखिए, कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। कलश को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे और कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। तो देखिए, मोली जिसको कलावा भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद हमें कलश में कुछ चीज़ें डालनी होती है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें डालनी है। एक तो हम हल्दी की गांठ डाल देंगे, एक हमें सुपारी डालनी है, इसके बाद हमें एक इलायची डालनी है, एक लौंग डालनी है और एक हमें सिक्का डालना है। आप सिंपल जो सिक्के होते हैं वो भी डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम पंच पल्लव ले लेंगे। आप 5, 7, 9 आम के पत्ते ले लीजिए और आम के पत्ते आप कलश के अंदर लगा दीजिए। उसके बाद जो कलश का ढक्कन है उसको हम चावल से भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम नारियल लेंगे और नारियल के ऊपर मैंने यहाँ पर लाल रंग की चुनरी लपेट दी है। आपके पास चुनरी ना हो तो लाल रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं। और देखिए, नारियल को हमें इस तरह से रखना है कि ये नारियल का मुख पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। अब देखिए हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। नवग्रह की स्थापना करने के लिए देखिए हम 9 चावल की कुड्ढी लगा लेंगे। छोटी छोटी सी चावल की ढेरी लगानी है हमें 9। तो देखिए इस तरह से आप चम्मच से भी लगा सकते हैं या हाथों से इस तरह से आप छोटी छोटी ढेरी बना सकते हैं चावल की। तो इस तरह से हमने 9 चावल की ढेरी लगा ली है। इसके ऊपर हम सुपारी विराजमान करेंगे। तो देखिए एक एक सुपारी हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमारी नवग्रह की स्थापना हो जाएगी। नवग्रह यंत्र अगर आपके पास है तो आप नवग्रह यंत्र रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से नवग्रह की स्थापना हम कर लेंगे। इसके बाद हमें अपना पूजन प्रारंभ करना है। यहाँ तक तो हमने स्थापना की है, सभी की स्थापना हो चुकी है, माता रानी की चौकी लग चुकी है। अब हमें पूजन प्रारंभ करना है। तो पूजन के लिए सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे और शुद्धिकरण करने के बाद हम दिया जला लेंगे। नवरात्रि में देसी घी का दिया जलाया जाता है। आप यहाँ पर दिया जला लें और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। माता रानी को हम कलावा या मोली समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम माता रानी को कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए माता रानी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद देखिए जवारे जो थे उस पर भी हमने कलावा पहले ही समर्पित कर दिया था। अब हम नवग्रह को कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए छोटे छोटे कलावे के टुकड़े आप थोड़ी सी दूरी पर समर्पित करें, बिल्कुल टच करके ना करें, क्योंकि इनको जब उठाना है तो फिर ये सुपारी है ये हिलनी नहीं चाहिए। जो भी हमने स्थापना की है जिन चीज़ों की भी वो हिलनी नहीं चाहिए। एज इट इज़ वो 9 दिन तक हमें इसी तरह से स्थापित रखनी है। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, कलश को, माता रानी को, नवग्रह को, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। देखिए जब हम नवग्रह को तिलक करेंगे तो हमें सुपारी हिलनी नहीं चाहिए, इसलिए सूखी रोली हम इस तरह से समर्पित कर देंगे। तो देखिए हमें इस तरह से नवग्रह को तिलक करना है। थोड़ी थोड़ी सी हम सूखी रोली
समर्पित कर देंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि एक बार स्थापना के बाद हमें नवग्रह को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, तो सारी सामग्री आप थोड़ी सी दूरी पर ही समर्पित करें। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो जिस रंग के भी फूल आपको मिल जाएं आप वो फूल समर्पित करें। लाल रंग के फूल हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए आप सभी को फूल समर्पित करें। इसके बाद देखिए माता रानी को हम 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार नहीं है तो आप 5 चीजें, 7 चीजें, 9 चीजें समर्पित करें, लेकिन श्रृंगार जरूर समर्पित करें। इसके बाद देखिए भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में हम पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर देखिए हमने पताशा, सुपारी, इलायची, लौंग ये चीज़ें रखी हैं और हम ये पान सभी को समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप सभी को अलग अलग पान भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे गणेश जी को अलग, नवग्रह को अलग, माता रानी को अलग। आप चाहें तो एक ही पान का पत्ता समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पताशे समर्पित करेंगे, साथ ही हम पंचमेवे समर्पित करेंगे। पंचमेवे में मैंने मिश्री भी मिला दी है, तो आप पंचमेवे समर्पित कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम भोग समर्पित करेंगे। आप कोई भी ऋतु फल भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। जल समर्पित करेंगे और इसके बाद हमें करना है छोटा सा हवन। नवरात्रि में छोटा सा हवन रोजाना किया जाता है। इसके लिए उपले की अग्नि जला लेंगे हम, उपले को जलाकर इस तरह से, और इसके ऊपर पहले आप घी की आहुति डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए ताकि ये अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सके। इसके बाद हमें लौंग चढ़ानी होती है। नवरात्रि में अग्नि को लौंग समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो थोड़े से घी में डिप करके लौंग का जोड़ा हमें इस तरह से चढ़ाना है। इसके बाद हम देखिए लौंग में जो है वो फूल जरूर होना चाहिए, 2 जोड़े हम लौंग के चढ़ा देंगे। इसके बाद हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे, तो पताशे का भोग मैंने समर्पित कर दिया है। साथ ही हम पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे, इलायची समर्पित करेंगे। देखिए ज़्यादातर लोग बस इतना ही हवन करते हैं, तो इतना हवन भी आप करेंगे तो काफ़ी है। इसके अलावा कुछ लोग हवन सामग्री भी समर्पित करते हैं। हवन सामग्री अंगूठा और बीच के 2 जो उंगली होती हैं इनसे समर्पित की जाती है, साइड की उंगलियों को टच नहीं किया जाता। तो देखिए इस तरह से आप 5 आहुति, 7 आहुति, 9 या 11 आहुति आप हवन सामग्री की समर्पित कर सकते हैं। नवरात्रे हैं तो कोशिश करें कि 9 आहुति तो आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए इस तरह से हमें हवन करना है। इसके बाद आप जब भी पूजा करें दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें, साथ में धूप जरूर दिखाएं ताकि वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी आए। वैसे जब भी आप हवन करेंगे ना तो इससे ही घर में इतनी अच्छी आपको खुशबू आएगी, इतनी पॉजिटिविटी फील होगी आपको। और देखिए इसके बाद हम करेंगे आरती। पूजा में सबसे अंत में हम लोग आरती करते हैं, तो यहाँ पर हम कपूर आरती कर रहे हैं। आप गणेश जी की आरती करें, माता रानी की आरती करें। मैं तो देखिए जो माता रानी की आरती है ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, वो वाली आरती करती हूँ। आपको जो भी आरती पसंद हो आप वो आरती करें माता रानी की। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना आप जरूर करें। जो भी कमियां हमारी पूजा में रही हैं माता रानी से क्षमा याचना उनके लिए जरूर कर लें। इस तरह से हमारी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक हमें इसी चौकी पर पूजा करनी है। स्थापना हम सिर्फ पहले दिन ही करेंगे, उसके बाद हम पूजा रेगुलर इसी तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजन की विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो और अगर ये विधि आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।